लीशुआ और शनशन दोनों ही अपने वेडिंग ड्रेस के लिए आए थे। लीशुआ तो अपनी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड थी, पर शनशन फेंग की वजह से ठीक से चेयर नहीं कर पा रही थी और उसे ये प्रोसेस बहुत थका भी रही थी। थोड़ा सा मौका पाते ही वो रेस्ट लेने जाती है और थोड़ी देर में ही सो भी जाती है। फेंग के बहन को शनशन के प्रेगनेंसी को लेके थोड़ा सा शक था, इसीलिए वो उसे डॉक्टर के पास ले आती है रूटीन चेकअप के बहाने। वो शनशन को समझाती है कि वो यूँ थकी थकी सी रहती है, इसीलिए उसे एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए। पर उसका असली इरादा बस ये जानना था कि शनशन प्रेग्नेंट थी या नहीं। फेंग उनके आने का इंतज़ार कर रहा था। फेंग की बहन बहुत खुश होकर बताती है कि शनशन के प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर उसे ठीक से दवाई पिलाई जाए। पर फेंग शनशन के प्रेगनेंसी वाली टॉपिक पे चिढ़ सा जाता था। वो अपनी बहन पे गुस्सा होने लगता है, उसे अगली बार से ये सब करने से मना कर देता है। शनशन सोचने लगती है क्या फेंग को बच्चे नहीं चाहिए या फिर उससे कोई बच्चे नहीं चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं लीशुआ और जेंगशी की शादी के लिए ये सब बैठ के गेस्ट लिस्ट बना रहे थे। ऐसे में लीशुआ को जेंगशी की बनाई हुई लिस्ट में से उसके एक्स गर्लफ्रेंड का नाम दिखने को मिलती है। वो नाराज़ होने लगती है तो जेंगशी कहता है उसके साथ उसका कोई कांटेक्ट नहीं है, वो तो अब उसके दोस्त का गर्लफ्रेंड है। उसे इनवाइट करने पे उसके गर्लफ्रेंड को भी तो बुलाना पड़ेगा ना। पर लीशुआ को इस बात पे पूरी तरह से ऐतराज़ था। वो नहीं चाहती थी कि उसके शादी में उसके पति का एक्स गर्लफ्रेंड आए। इतनी सी बात पे लीशुआ के नाराज़ होने पे जेंगशी परेशान होने लगता है। फेंग की बहन को समझ नहीं आता आखिर जेंगशी के एक्स गर्लफ्रेंड को बुलाना है या नहीं, और वहाँ ये दोनों इस पल का मज़ा ले रहे थे। अगले दिन शादी के लिए ये तीनों मिलके वाइन्स चेक कर रहे थे कि कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी होगी। ऐसे में लीशुआ के पास कॉल आता है कि उसकी गाउन जो बना रही थी वो आउट ऑफ टाउन हो जा रही है, इसीलिए वो उसका गाउन नहीं बना पाएगी, जिससे लीशुआ परेशान हो जाती है। जेंगशी बेचारा अभी भी वाइन्स चेक किए जा रहा था। उसे लीशुआ के परेशानियों से जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। लड़कियों वाली प्रॉब्लम थी तो उसे नहीं पता था कि इसमें भी उसे लीशुआ के साथ परेशान होना चाहिए था। उसे यूं निश्चिंत रहते देख लीशुआ फिर से नाराज हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं शनशन के लिए दवाई दे जाने के बाद वो जब पीने जाती है तब फेंग उसे पीने से मना करता है। वो उससे कहता है वो बीमार थोड़ी ना है जो हर रोज इतनी कड़वी कड़वी दवाई पीती है, कल से कोई दवाई नहीं पिएगी वो। शनशन फेंग से प्यार से पूछती है क्या उसने कभी इस बारे में सोचा कि उसका होने वाला बच्चा कैसा होना चाहिए। फेंग कहता है नहीं। फिर थोड़ी देर चुप रह के वो कहता है वैसे अगर उनका बच्चा होगा तो वो चाहेगा कि वो उसके जैसा ही बने। शनशन कहती है वो नहीं चाहती कि उनका बच्चा खरूस बने। फेंग पूछता है क्या कहा उसने। तब शनशन कहती है वो चाहती है कि उनका बच्चा अपने मॉम जैसा प्यारा बने। इसके बाद फेंग उसे थोड़ी ही जाने देता। शनशन ने कुछ ही दिन पहले अपने मॉम से अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया था और अब इतनी जल्दी वो शादी करने जा रही थी। उसे बहुत अजीब लग रहा था अपने मॉम से ये बात कहने में। उसे जब पता चलता है कि उसके मॉम के पास पापा भी बैठे थे तो वो काम का बहाना दे के फ़ोन रख देती है। शनशन के पापा क्यूरियस होने लगते हैं तो शनशन की मॉम उन्हें ज़्यादा सोचने से मना करती है, पर अभी भी वो उन्हें फेंग के बारे में कुछ भी नहीं बताती। बाद में मौका देख के वो उन्हें बस इतना बताती है कि शनशन का बॉयफ्रेंड अमीर खानदान से था। उन्हें तो अभी भी फेंग के बारे में बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि लड़का अमीर था सुन के ही शनशन के पापा एक्साइटेड हो पड़े थे। फेंग के बारे में सुन के पता नहीं वो क्या करते। वो तो इतने में ही शनशन को घर लौट आने के लिए बोलना चाहते थे, पर शनशन की मॉम उन्हें शांत करती है। वो उन्हें समझाती है कि उन्हें अपनी बेटी पे भरोसा रखना चाहिए, वो कभी भी गलत काम नहीं कर सकती। वो अब बड़ी हो चुकी है तो उसका रिश्ता उसे ही संभालने दीजिए। अगले सीन में हम देखते हैं जेंगशी फेंग से कह रहा होता है लीशुआ हर बात पे उससे आर्ग्यू करती रहती है और जब से शादी तय हुई है तब से वो और भी ज़्यादा खींची खींची रहने लगी है। वो परेशान हो चुका है। कभी कभी तो उसे समझ ही नहीं आता कि उसकी गलती क्या थी। फेंग कहता है वो तो इसी एटीट्यूड के वजह से ही लीशुआ को पसंद करता था ना, तो प्रॉब्लम क्या है।
वो जाके उससे माफ़ी मांग ले। जिंगशी कहता है अब तक तो बस वही माफ़ी मांगता आया है, और कितना मांगेगा। जिंगशी फेंग से कहता है वो बहुत लकी है जो उसे शनशन की जैसी लाइफ पार्टनर मिली है, क्योंकि उसने कभी नहीं देखा शादी को लेके शनशन को उससे आर्ग्यू करते हुए। वो जैसा कहता है शनशन वैसे ही करती है, वो तो उसका हर बात मानती है। फेंग भी इस बात को मानता था। लियो अपने प्रोजेक्ट के लिए फेंग के ऑफिस आई थी। उसकी मीटिंग काफ़ी अच्छी गई थी। जाते वक्त उसकी मुलाकात फेंग से हो जाती है। फिर दोनों में पहले काम के बारे में बात होती है। फिर लियो फेंग से शनशन के बारे में कुछ बोलना चाहती है। वो फेंग से कहती है शनशन चुप ज़रूर रहती है, पर शादी को लेके वो बहुत टेंशन करती है। उनकी शादी बच्चा होने की गलतफहमी की वजह से हो रही थी, पर अब बात अलग है। शनशन को चिंता लगी रहती है कि कहीं वो उससे अपना मन मार के शादी तो नहीं कर रहा। उसे लगता है कि वो बस बच्चे की वजह से उससे शादी करना चाहता था। अगर वो उसके प्रेगनेंसी के बारे में नहीं सुनता तो शायद वो शादी नहीं करना चाहता। बाद में लियो को लगता है कि शायद वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई। फेंग कहता है नहीं नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं लीशुआ घर आके देखती है जिंगशी ने उसके लिए कैंडल से टेबल सजा के रखा है। थोड़ी देर बाद वो उसके लिए बुके भी लेके आता है। लीशुआ की नाराज़गी जिस वजह से थी, जिंगशी ने वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी होती है। मतलब लीशुआ का गाउन जो बना रही थी, जिंगशी ने उनसे बात करके उन्हें मना लिया होता है लीशुआ का गाउन कंप्लीट करने के लिए। बस और क्या था। लीशुआ भी अपनी रूडनेस के लिए जिंगशी से माफ़ी मांगती है और फिर दोनों में सब कुछ ठीक हो जाता है। वहाँ फेंग के दिमाग में लियो की बातें चल रही थी। वो शनशन से ठीक से बात नहीं करता। शनशन भी फेंग के दिल की बात समझ नहीं पा रही थी। बाद में फ्रेश होके वो फेंग के पास आती है। वो फेंग से कहती है उसने तो उसकी प्रेगनेंसी की वजह से शादी करना चाहा था, पर अब तो उसे पता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो फिर अभी भी वो उससे क्यों शादी करने जा रहा है। अगर वो नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, वो शादी कैंसिल कर दे। अब ये बात कहने में शनशन को कितना दर्द हो रहा था ये तो वही जानती थी। ऊपर से फेंग कहता है ये बात सच है कि अगर वो उसके प्रेग्नेंट होने के बारे में नहीं सुनता तो वो इतनी जल्दी उससे शादी नहीं करना चाहता। पर उसे क्या लगता है कि उसे उनके शादी को लेके कोई एक्साइटमेंट नहीं है, उसे उनके फ्यूचर के बारे में कोई फिक्र नहीं है। ऐसा बोल के फेंग अंदर चला जाता है। शनशन का दिमाग काम करना छोड़ देता है। ऐसी हालत में क्या करना सही रहेगा उसे समझ ही नहीं आता। पर थोड़ी देर बाद फेंग वापस आता है और वो देखता है शनशन रोने लगी थी। वो उसे बताता है कि उसे भी उनकी शादी को लेके एक्साइटमेंट है, वो भी सोचता है इस बारे में। पर क्या है ना, उनके परिवार में शादी को लेके बहुत सारे नियम हैं, इसीलिए उसने सारी जिम्मेदारी अपनी बहन पे सौंपा था। वो भी उससे ट्रेडिशनल तरीके से सारे नियमों का पालन करते हुए शादी करना चाहता है, पर उसके लिए वो सब रूल्स उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं। वो उसे इग्नोर नहीं कर रहा था। फिर वो शनशन का आंसू पोंछ देता है और उसे अपनी दादी माँ की अंगूठी से शादी के लिए प्रपोज करता है। फिर वो शनशन की उंगली में अंगूठी पहना के उसे किस करता है। अगले दिन फेंग ने शनशन को कुछ ऑफिशियल काम के लिए बुलाया था। उसके दादाजी ने अपने ग्रैंड डॉटर इन लॉ के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स छोड़ के गए थे। रिच फैमिली में गिफ्ट्स का मतलब शायद ज़मीन जायदाद होते होंगे। शनशन को उन सारे पेपर्स में से वो अभी जहाँ रह रही थी, मतलब फेंग का उसे दिया हुआ रेंट वाला अपार्टमेंट, उसकी तस्वीर मिलती है। तो वो बस इस अपार्टमेंट को ही लेना चाहती है, बाकी सब उसे नहीं चाहिए थी। वकील अंकल तो हैरान हो जाते हैं उसके फैसले से। फेंग तब शनशन से अलग से बात करना चाहता है। फेंग को डर था अगर फ्यूचर में ऐसा वैसा कुछ हो जाए, मतलब उनकी शादी अगर सही से ना चले तो कहीं शनशन को इधर उधर भटकना ना पड़े। उसकी लाइफ को सिक्योर करने के लिए फेंग उसे सारे गिफ्ट्स एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है, पर शनशन के लिए वो सब मायने नहीं रखती थी। उसे तो कुछ भी नहीं चाहिए थी, पर उसने उस अपार्टमेंट को रखना चाहा बस इसलिए क्योंकि उस घर के साथ उनकी यादें जुड़ी थी। शनशन कहती है जब तक वो उसके साथ है तब तक उसके पास वैसे ही सब कुछ होगा, अगर वो नहीं रहेगा तो उसे ये सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उसे कुछ भी नहीं चाहिए। अब होने वाली पत्नी अगर ऐसी हो तो भला किसे ना प्यार आए। अब जब सब कुछ कंफर्म हो चुका था तो शनशन भी अपने मॉम से उसकी शादी के बारे में बता देती है।
अब शनशन की मॉम पड़ जाती है मुश्किल में। उन्हें वैसे ही समझ नहीं आ रहा था कि वो फेंग के बारे में उनके पति से कैसे बोलेंगी, और ऊपर से शनशन तो उसी से शादी करने जा रही थी। बाद में वो मौका देख के ऐसे ही बात करते करते शनशन की शादी की बात उठाती है। ये सुन के शनशन के पापा को जैसे बहुत बड़ा झटका लगता है। शनशन की मॉम बहुत हिम्मत करके उन्हें फेंग के बारे में बताती है। शनशन के पापा को वैसे ही अमीर लड़के पसंद नहीं थे और ऊपर से फेंग तो शनशन का बॉस था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि शनशन और फेंग का रिश्ता नॉर्मल हो सकती है। ना ही उनकी स्टेटस उनसे मिलती थी और ना ही शनशन इतनी स्मार्ट थी, तो क्या देख के फेंग ने शनशन को पसंद किया होगा। शनशन की मॉम चाहे जितना भी समझाती, पर उनका चिंता इतनी आसानी से दूर नहीं होने वाली थी।